पास आ गया था सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा ऑर्डर, जिसमें पनीर, राइस, बूंदी रायता। तो मैं आपको बताता हूँ, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, बूंदी रायता, जीरा राइस, दाल पकौड़ा, ये सब था। और उनको सुबह सुबह देना। समोसा के लिए, ग्रीन चटनी के लिए हम निकल जाते हैं मंडी धनिया लाने के लिए। लेती है धनिया फ्रेश और हम निकल जाते हैं सीधा ज़्यादा पनीर वाले के, क्योंकि वहाँ से लेना था छाछ रायता के लिए और पनीर लेके हम पहुँचते घर पे। और दीदी बैठ के काट रही थी शिमला मिर्च और मम्मी उतार रही थी। मैं समोसा पैक करने के लिए बैठ जाता हूँ और समोसा गिन गिन के एक एक करके पैक करने लग जाता हूँ। उनका टोटल 40 समोसा था, तो मैं 20-20 का 2 पैकेट बना के उनको देते हूँ। और एक साइड उनको कढ़ी भी दिया जा रहा था, क्योंकि उनका फरमाइश था कढ़ी भी उनको साथ में चाहिए, तो कढ़ी और ग्रीन चटनी दोनों ही देना था उनको। तो कढ़ी भी पैक करके और समोसे को भी साथ में रह के मैं निकल जाता हूँ। और ये ऑर्डर हमें टोटल पूरे 8 बजे तक उनको देना था। पैक करते करते हमें बज चुका था पूरे 8:30 और ये बहुत ज़्यादा ही भारी हो रखा था। 40 समोसे में भाई वजन तो होगा और साथ में कढ़ी भी था। और ये ऑर्डर हमें मिला था स्काईलॉन से, और उनसे मैं थैला खाली करवा के निकल जाता हूँ घर के लिए। और घर पहुँचते ही मुझे काम मिल जाता है रायता बनाने का, तो मैं फटाफट रायता बना के रेडी कर देता हूँ। ये है मेरे चाचा और ये कर देते अभी दाल तड़का पैक। बन रहा था मलाई कोफ्ता का कोफ्ता। ईशा दीदी एक तरफ पनीर काट रही थी पनीर की सब्जी के लिए। टोटल 1.5 किलो पनीर हम डाल रहे थे आज इसके अंदर। मैं एक तरफ मलाई कोफ्ता का मलाई बना रही थी अब, और मेरे नाना भी यहाँ पर आए हुए थे। और नाना एक तरफ हॉटपॉट को तोल रहे थे, क्योंकि इसमें डालना था जीरा राइस। टोटल उनको 4 किलो देना था। दूसरा साइड यहाँ पे कढ़ाई पनीर बन के भी रेडी था। फिर नाना को पता चलता है भट्टी खराब हो गया, तो नाना ठीक करने बैठ जाते हैं भट्टी को। भट्टी के अंदर का जो रिंग होता है नाना ने मुझे दिया और उसको बोला गैस पे जाके गर्म कर। मेरे को समझ नहीं आया, मगर मैं चला करने बैठ जाता हूँ मलाई कोफ्ता पैक। और ये टोटल मलाई कोफ्ता इनको 3 किलो देना था, तो इतने देर में इसको पैक करता हूँ। उधर नाना इसको ठीक कर लिए थे। फिर नाना ठीक करके मुझे बोलते भट्टी में जोड़ने के लिए। फिर मैं जोड़ता हूँ और फिर सारे सामान को मैं और मेरी दीदी एक तरफ रखने के लिए चल जाते हैं बाहर। सामान छूट या भूल ना जाए, इसलिए मम्मी बोलती है सब सामान को पहले रेडी करने के बाद बाहर रख दो। कुछ देखने के बाद भी मगर हर बार ऐसा कुछ होता है, भूल ही जाते हैं हम। मुझे देखने के लिए मिलता है मिर्ची का पेड़। मुझे लगा था फूल का पेड़ है, मगर मुझे पता चला ये मिर्ची का पेड़ है। रनिंग वॉक करने के लिए गई थी, तब दीदी को रास्ते में मिले तो उठा के। आज उनके घर पे क्या था ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भैया आ जाते हैं तो हम सब मिलके उनके गाड़ी में सामान रखवाने लग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट अभी कुछ ही देर में आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।